अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेसन करेंगे। इसमें हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी पाइथन इनपुट एंड आउटपुट। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो न्यू कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास पाइथन आउटपुट का फंक्शन है जिसको हम प्रिंट फंक्शन का नाम देते हैं जी। प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा, स्क्रीन के ऊपर जो है ये आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर पैरेंथेसिस, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये यूज़ होती हैं, इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो फंक्शन की निशानी यही होती है कि फंक्शन के नेम के बाद हमेशा जो है वो पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। और इसके अलावा जो है अच्छा टेक्स्ट जो है वो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं और जो वेरिएबल है उसको कोटेशन मार्क्स में नॉर्मली हम नहीं लिखते। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंट फंक्शन की। डिफरेंट वेरिएशंस हैं हमारे पास। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने सिंपल जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है हमने पाकिस्तान लिखा। तो अब ये डबल कोटेशन मार्क्स जो है ये प्रिंट नहीं होंगे, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, सिंपल जो है पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5 और फिर हमने कहा जी प्रिंट वैल्यू ऑफ a। अब जो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू है, अब ये जो आपके पास वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू है ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगा या हम इसको टेक्स्ट कह सकते हैं। और इसके बाद ये जो आपको a नज़र आ रहा है ये वाला, ये a आपके पास जो है ना वेरिएबल है, जो ऊपर आपने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वैल्यू ऑफ a जो है ये वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा और इसके आगे जो है हमने सिंगल स्पेस दी है। स्पेस के बाद ये जो a है, इस जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे a की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी 5। तो अब हमारी आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 है। तो लेट्स से कि हमारे पास a में 5 है और b में हमारे पास 6 हैं, दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर इसके फंक्शन के अंदर जाके हम a प्लस बी लिखते हैं तो ये क्या करेगा, 5 प्लस 6 करके दोनों को प्लस करने के बाद 11 जो है आपको जो है ये आउटपुट के अंदर डिस्प्ले कर देगा। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कि हम प्रिंट फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैट्रिक के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लगा देते हैं। तो ये गलत है, आपने सिंपल यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर एक एंड कैरेक्टर बेसिकली एक यूज़ होता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है छोटी सी एंड की, ये हम यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन जो है ये आपके जो टेक्स्ट है वो उसको न्यू लाइन के अंदर या नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो मूव कर देता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में ना जाए बल्कि उसी लाइन के अंदर जो है उससे आगे वाली जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो, तो उसके लिए फिर हम एंड कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट के बाद जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन लिखा, तो पाइथन के बाद यहाँ पे मैंने ये एंड कैरेक्टर को यूज़ किया है और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने सिंपली एक स्पेस दे दी है। तो अब क्या होगा, पाइथन के बाद एक सिंगल स्पेस जनरेट होगी और उसके बाद नीचे जो दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास प्रोग्राम, तो अब ये पाइथन प्रोग्राम जो है वो मेरे पास एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। यानी कि पाइथन आएगा फिर एंड क्या करेगा कि ये बेसिकली जो प्रोग्राम वाली जो दूसरी मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट है प्रोग्राम वाली, जिसके अंदर मेरे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है या ये जो स्ट्रिंग है ये न्यू लाइन में नहीं जाएगा, ये उसी लाइन के अंदर रहेगा। तो अगर आपने स्ट्रिंग उसी लाइन के अंदर रखना है तो फिर आप एंड कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर हम एंड कैरेक्टर को यूज़ ना करें तो फिर इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एंड कैरेक्टर को यूज़ नहीं करते तो सिंपल मैं प्रिंट पाइथन लिखता हूँ, उसके बाद प्रिंट प्रोग्राम लिखता हूँ, तो अब इसकी जो आउटपुट है वो दो लाइन्स के अंदर आएगी। पाइथन पहले लाइन में आएगा और प्रोग्राम दूसरी लाइन में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन जो है वो एंड कैरेक्टर को यूज़ नहीं करता और ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट है वो न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाता है दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं। तो अगर आप उसी लाइन के ऊपर जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वो उसी लाइन पे रखना चाहते हैं, एक ही लाइन में आउटपुट आपने शो करानी है, तो फिर आपको एंड कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास पाइथन इनपुट। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन आप प्रिंट ही यूज़ करते हैं। तो इनपुट फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन है, ठीक है, जो कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यूज़र से वैल्यू
लेने के लिए, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं। अच्छा, इनपुट का फंक्शन जो है यूज़र से वैल्यू लेगा और एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर आप जो है वो उस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इनपुट का फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू लेगा वो उसको एज़ अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो अगर आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल दी हुई है कि कंट्री जो है, ये जो शुरू में मैंने कंट्री लिखा, अब ये जो कंट्री है ये मेरे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने वेरिएबल जो है लेफ्ट साइड पे लिखना है, उसके बाद जो है इक्वल टू के बाद इनपुट की स्टेटमेंट लिखनी है। अब ये इनपुट जो है हमारे पास इनपुट का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस है, उसके बाद मैंने लिखा एंटर योर कंट्री। अब एंटर योर कंट्री जो है ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग है, और ये आप सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये बेसिकली इनपुट का फंक्शन जो है, ये एंटर योर कंट्री जो है ये आपको एक टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक वैल्यू लेगा और इस वैल्यू को, जो वैल्यू यहाँ से आएगी उस वैल्यू को शिफ्ट कर देगा कंट्री के वेरिएबल के अंदर। ठीक, उसके बाद हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट आ जाती है। प्रिंट की स्टेटमेंट में मैंने सिंपल प्रिंट कराया योर कंट्री इज। ठीक है, पहले ये टेक्स्ट आ जाएगा और उसके बाद ये जो कंट्री रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली वेरिएबल है। इस वेरिएबल में ये जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिखा है कंट्री, इसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस कंट्री की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसके आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले आएगा एंटर योर कंट्री, जो ऊपर इनपुट वाली स्टेटमेंट में स्ट्रिंग है वो आपको एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने पाकिस्तान एंटर किया, ये जो पाकिस्तान मैंने एंटर किया ये उसने कंट्री के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और फिर मैंने कहा जी योर कंट्रीज, और इस कंट्री के जो वेरिएबल के अंदर फिर उसने पाकिस्तान को शो कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर्स के साथ जो है इनपुट फंक्शन किस तरह से काम करता है। तो नंबर्स के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, इवैल का फंक्शन यूज होता है। इवैल निकला है इवैल्यूएट से। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि आपके स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग और नंबर में फ़र्क क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि उन स्ट्रिंग्स को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर अगर आपने उन वेरिएबल्स को यूज़ करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो फिर उन आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका न्यूमेरिक होना या नंबर्स फॉर्म के अंदर होना लाजमी है, अदरवाइज वो आपको सही आउटपुट नहीं देगा। इसके ये अभी हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो इवैल का फंक्शन क्या करेगा कि ये इनपुट फंक्शन के साथ यूज़ होता है और ये कन्वर्ट करेगा आपकी वैल्यू को नंबर के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है और इसके थ्रू आप इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जी। एक हमारे पास प्रोग्राम है, तो हमने सिंपल क्या किया कि हमने एक वेरिएबल अपने पास ले लिया जिसका नाम है नम। नम स्टैंड फॉर नंबर। हमने इनपुट का फंक्शन यूज किया और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करा दिया एंटर नंबर। अब ये एंटर नंबर जो है डिस्प्ले करेगा, जो नंबर आप एंटर करेंगे वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रिंट। प्रिंट के बाद डबल द नंबर इज। अब हम कहते हैं जी कि मैंने उस जो नंबर मैंने वहां पे लिया था उसके साथ मैंने एक एक्सप्रेशन लगा दी नम प्लस नम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऊपर जो है मैंने इवैल का फंक्शन यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इनपुट का जो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे जो वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर लेगा। तो नम की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर होगी। उसके बाद हम दोबारा नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेते हैं और अब हम ये करेंगे कि इवैल का फंक्शन जो है इनपुट के फंक्शन से पहले यूज़ करेंगे। तो इनपुट का फंक्शन यूज़र से वैल्यू लेगा, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जो है वो लेगा, और ये इवैल का फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को ख़त्म कर देगा और उस वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जब हम देखेंगे जी हमने यहाँ पे लिखा कि नम प्लस नम, तो अब जो है वो क्योंकि नंबर बन चुका है हमारी वैल्यू, तो इसलिए वो वैल्यू जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देख लेंगे रिजल्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया एंटर नंबर। तो ये एंटर नंबर कहाँ से आया, ये जो पहली आपके इनपुट की स्टेटमेंट थी ये वाली, इससे हमने हमारे पास आ गया एंटर नंबर। और ये जो 15 है, ये जो आपका नम पहला वाला नम है ये वाला, इसके अंदर उसने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी डबल द नंबर इज। डबल द नंबर इज जो है वो ये वाली लाइन आ गई, ये नम प्लस नम जो है उसने यहाँ पे किया। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो इस स्ट्रिंग की वजह से उसने क्या किया, दोनों नंबर्स को ज्वाइन कर दिया। स्ट्रिंग के साथ जब भी आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा। जैसे आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि जिस तरह से आप जो है
फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें वो कहता है फर्स्ट नेम आप लिखते हैं, फिर आप उससे पूछता है जी मिडिल नेम लास्ट नेम, लेकिन जब वो आपको डिस्प्ले करता है तो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके डिस्प्ले करता है। तो वहाँ पे बेसिकली कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगा होता है प्लस का, यानी कि दो फील्ड्स के अंदर आप जो है वो वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन जब आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो एक साथ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह से नम प्लस नम क्या कर रहा है, यहाँ पे नम प्लस नम सिंपल क्या कर रहा है कि इन वैल्यूज को कॉन्केटिनेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब 15 जो है ये आपके पास डिस्प्ले होगा। फिर हमने कहा जी एंटर नंबर, फिर आपने 15 एंटर कर दिया, और अब जब हमने नंबर को नम प्लस नम किया है यहाँ पे, तो अब क्योंकि ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका था, तो फिर अब जब हमने नम प्लस नम किया तो उसने हमें आंसर दे दिया 30। तो अब बेसिकली यहाँ पे उसने जो नम की वैल्यू है, इस नम की जो वैल्यू है वो एज अ नंबर कंसीडर की है, और वो इस वजह से की है क्योंकि यहाँ पे हमने इवैल फंक्शन को यूज़ किया है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है हमारा, सिंपल सा एक प्रोग्राम है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। तो कंकैटिनेशन का मीनिंग ये है दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़र्क होता है इनपुट फंक्शन का और इवैल फंक्शन का। अब हमारे पास इवैल के अलावा हमारे पास दो और फंक्शंस हैं। एक है इंटीजर का फंक्शन, इंट का फंक्शन होता है। आप इवैल की जगह पे इंट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसी तरह से आप फ्लोट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लोट का फंक्शन क्या करेगा कि ये आपकी वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के अंदर, स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप इवैल यूज़ कर लें, तो जब आप इवैल यूज़ करेंगे तो वैल्यू को देख के उसकी बेस पे इंटीजर या फ्लोट दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू के बेस पे। ठीक है, अगर आप जो है वो इंटीजर और फ्लोट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि इवैल, इंटीजर और फ्लोट ये तीनों जो है एक ही काम करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। एक प्रोग्राम जो है वो हम पाइथन के अंदर लिख के देख लेते हैं कि प्रोग्राम को हम किस तरह से लिखते हैं जी। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो पहला था हमारे पास कंट्री इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर कंट्री नेम, और अभी ये देखें यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं प्रिंट की स्टेटमेंट डालता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ योर कंट्री इज, और यहाँ पे आप ये कंट्री का जो ऊपर वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे लिख दें। अभी देखें योर कंट्री इज पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान आया है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली कंट्री के वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसने वो डिस्प्ले की है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने कहा जी नम इज इक्वल टू, और फिर हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया, और इनपुट के फंक्शन के अंदर हमारे पास आ गया एंटर अ नंबर, एंटर नंबर में जाके मैंने यहाँ पे लेट्स से नंबर 15 एंटर कर दिया, तो ये नम के वेरिएबल में चला गया, और अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया जी, और फिर मैंने किया नम प्लस नम। अब यहाँ पे देखें उसने 15 शो कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने कहा जी नम इज इक्वल टू, अब हम इसको इवैल फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इनपुट का फंक्शन लगाएंगे, और फिर हमने उसको कहा एंटर अ नंबर। तो अब जो नंबर हम देंगे उसको वो नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब मैंने वहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया था, तो एंटर नंबर मैंने दिया जी, मैंने 15 दिया, अब उसने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं जब दूंगा नम प्लस नम, तो अब देखें यहाँ पे उसने 30 मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो इवैल के फंक्शन के थ्रू उसने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप के ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इस तरह से जो है आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पाइथन के इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा पाइथन की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं या फर्स्ट ईयर की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो पाइथन की कुछ वीडियोज़ मैंने मज़ीद बनाई हुई हैं। इसके अलावा के मैप और इस तरह से चंद टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियोज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप जाके मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।